Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the very important previous year questions of higher education. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को और पेपर वन को। पेपर वन में यूनिट 10 हायर एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं हम। कि हायर एजुकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और अच्छी बात यह है कि आपका जो सेकेंड यूनिट है उसका सिलेबस मैच हो जाता है हमारी पेपर वन के साथ। तो पेपर वन के अकॉर्डिंग आपको हायर एजुकेशन पढ़ना है, और एनटी यूजीसी नेट एजुकेशन में यूनिट 2 का पार्ट है आपका हायर एजुकेशन। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। और ये कुछ 12 क्वेश्चंस होंगे, इन 12 क्वेश्चन से आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है और मेंशन भी किया है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपसे मैं शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ बिन। देखिए, जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वैदिक सिस्टम की हम बात करें तो वो किस में था? संस्कृत में था, पाली लैंग्वेज में था, हिंदी में था, उर्दू में था। देखिए, जो वैदिक सिस्टम जब गुरुकुल इंट्रोड्यूस हुआ था, गुरुकुल में स्टडी होती थी आपकी, जो उस टाइम वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में संस्कृत जो है इसका राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। गुरुकुल स्टाइल सिस्टम वाज फॉलोड वेयर द स्टूडेंट शिष्य stayed with the teacher guru in residential schools। रेजिडेंशियल स्कूल की स्टूडेंट्स जो थे वो गुरुकुल में ही रहते थे। रेजिडेंशियल स्कूल जिस तरीके से अभी हम बोलते हैं, जनरली सिचुएटेड इन फॉरेस्ट, जो वन जिसे हम कहते हैं। संस्कृत वॉज द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि संस्कृत है या पाली है, तो संस्कृत इज द राइट आंसर। और ये जितने भी 12 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी होगी। संस्कृत वॉज द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वैदिक सिस्टम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मेन एम ऑफ द फैकल्टी डिस्चार्ज स्कीम ऑफ यूजीसी वाज। देखिए, मैंने आपको यूजीसी जब भी एक्सप्लेन किया है और आपको प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस तो एक स्टोरी फॉर्म में बताया ताकि आप समझ पाएँ कि इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे पास क्या क्या दिक्कत थी, कौन से कमीशन से जिन्होंने ये मेन जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें पॉइंट आउट किया। कुठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी का फैकल्टी रिचार्ज स्कीम को लेकर क्या मेन एम था? अब आपने वही पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। जब इस्टैब्लिश हुआ था तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं भी पता तो आप आइडिया लगाइए कि क्या हो सकता है। ऑप्शन है एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्योंकि इंडिपेंडेंस मिली थी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से फैकल्टी की कमी थी। दिस इज़ योर राइट आंसर। फिर भी हम आगे जाते हैं एक बार। अपग्रेड द टीचिंग स्किल ऑफ द फैकल्टी। हमें फैकल्टी की टीचिंग स्किल्स को अपग्रेड करना था। पहली बात तो थी ही नहीं, ठीक है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे पास एक अच्छी फैकल्टीज़ की कमी थी। तो थी नहीं, और टीचिंग स्किल अपग्रेड करना तो बात का काम है। अपग्रेड द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे भी हम बाद में आए। स्ट्रेंथन द अकेडमी इंडस्ट्रियल लिंकेज, कि अब बाद में हमने इंडस्ट्रियल लिंकेज बनाया कि जैसे बच्चों की कैंपस इक्विपमेंट होती है, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी faculty recharge program is to induct exceptional candidates with notable record of research in interdisciplinary frontier। That means option A is your right answer। कि फैकल्टी की कमी थी, क्योंकि जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी, हमने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए काम करना स्टार्ट किया था। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट थी कि फैकल्टी कहाँ है, कैसे हम देखेंगे फैकल्टी को, प्रमोट करेंगे, उसके बाद रिसर्च, उसके बाद बाकी फर्दर आपके एस्पेक्ट्स आते हैं। Okay. For the day-to-day administration of university, which of the following body is responsible? ये भी आपको मैंने आप एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की क्लास जब लेंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर कराया था कि कौन है, स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड होता है, एग्जीक्यूशन वर्क कहाँ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में मेन डिफरेंस भी बताया था कि मैनेजमेंट आपका एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे पॉलिसीज एंड प्लान बनेंगी उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे बोलें तो उसकी बात की गई है। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मेंशन है, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। व्हाट्सएप पे मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ। मतलब अब आपको पीडीएफ कंटेंट टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो सेफ रहता है, दूसरा डेटा की भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ एक छोटे से फ़ोन से ऑपरेट हो रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, वीडियोज़ भी मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप आपका एज़ इट इज़ है, वो चल रहा है। उस पे आपको वीडियो के लिंक्स में मैं शेयर करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। देखिए, द सिंडिकेट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये एग्जीक्यूट करते हैं एक्चुअली में। अगर हम ऑप्शंस पे वापस जाएँ तो देखो, सिंडिकेट देन द स्टूडेंट काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल।
आप अभी का भी टाइम देखेंगे तो स्टूडेंट काउंसिल होती है, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखती है। एकेडमिक काउंसिल, जहाँ पे एकेडमी में क्या आपको काम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, उसका ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। वो आप थोड़ा-सा और दिमाग लगाएँगे तो आपको पता भी लग जाएगा। द सिंडिकेट इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर, including vice chancellor, pro vice chancellor, higher education secretary. Then we have technology secretary, member elected from the Senate from among themselves, and four members who are the experts in the field of information communication technology. ठीक है, तो आपका सिंडिकेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज योर राइट आंसर। ये सब मेंबर्स होते हैं और आपका एक प्रॉपरली डिसीजन लेते हैं। ओके, इंस्पायर स्कॉलरशिप, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको क्वेश्चन शेयर किया था। इन हायर एजुकेशन के क्वेश्चन के बाद आपको ओवरऑल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये प्रीवियस से क्वेश्चन रह चुके हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले आपसे मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए। इंस्पायर स्कॉलरशिप इज़ इंटेंटेड बाय द फंडिंग एजेंसी। देखो, फंडिंग मिलती है हमें यूजीसी से, ठीक है, ये तो ऑप्शन में भी है। लेकिन किस चीज़ को फंडिंग कौन दे रहा है? इंस्पायर स्कॉलरशिप, जिसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? यूजीसी ऑप्शन में है, राइट। लेकिन यूजीसी देता है फंडिंग आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, और आपकी जो कॉलेजेस होते हैं सभी को फंडिंग देती हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम इंस्पायर स्कॉलरशिप की। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल एंड रिसर्च, ICSSR, यूजीसी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCRT। तो फंडिंग को इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, 2017 का क्वेश्चन है। यूजीसी से नहीं मिलती, बहुत बच्चों का क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया था। दिस इज ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, शी इज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। Inspire Scholarship for Higher Education. Scholarship for Higher Education is a scholarship program implemented by the Department of Science and Technology, DST, Government of India. It's a scholarship scheme that comes under Innovation in Science. ठीक है, आपको इंस्पायर से याद रखना, DST, Department of Science and Technology. Clear? Okay. The Constitution of India provides protection against in the interest of minorities and freedom to get admission in educational institutions. देखिए, आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 एंड आर्टिकल 29 मिलते जुलते हैं काफ़ी हद तक। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 इसका आंसर नहीं है। अब हम आंसर देखते हैं आपका। एज पर आर्टिकल 29 बताता है आपको, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एंड फ्रीडम टू गेट एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट्स इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस बाय ऑल द माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे मेंशन है, दोनों आर्टिकल को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आपसे पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आपका प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड फ्रीडम टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 29। क्लियर, जो आपको फ्रीडम देता है टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर सिलेबस, फॉर टेक्स्ट बुक, टीचिंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल्स इन इंडिया एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय NCERT। आपको NCERT कीवर्ड मिल गया है, मैंने आपको याद भी करवाए हैं आपको कैसे कैसे याद करना है। NCERT ने इस्टेब्लिश किया है NCF 2005, और आपको NCF में हमने देखा है कि हमने सिलेबस भी डिस्कस किया है, हमने टेक्स्ट बुक भी देखी है, टीचिंग प्रैक्टिस भी बात की गई है, पीपल रेशियो की भी बात की गई है कि टीचर पीपल रेशियो कितना होगा, 1:30, एंड एलिमेंट्री के लिए 35:1। और टेक्स्ट बुक पे आपको बर्डन कम करना है, जॉयफुल लर्निंग करनी है, साइज ऑफ स्कूल बैग्स कम करना है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन और इन सब की बात नहीं है, NCERT ने इंट्रोड्यूस किया है NCF 2005, और 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट भी देता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, NPTEL। देखो, NPTEL से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। वॉज इनिशिएटेड बाय द MHRD इन 2003, ये भी इन्होंने बता दिया। टू इन्हांस द क्वालिटी इन, किसकी बात की गई थी? अब टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी की बात की है, तो मेडिकल एजुकेशन आपकी टेक्निकल नहीं है, एग्रीकल्चर टेक्निकल नहीं है, इंजीनियरिंग इज योर टेक्निकल एजुकेशन एक तरीके से, तो लीगल एजुकेशन भी नहीं है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग NPTEL इज अ जॉइंट वेंचर बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आर फंडेड बाय द MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द कंट्री। इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात की, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
देन अष्टाध्यायी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। अष्टाध्यायी इट वॉज रिटन बाय, आपको पता ही होगा आई होप, चाणक्य, जीविका, कटियाना एंड पाणिनि। पाणिनि इज योर राइट आंसर। जो एक ग्रामर बुक है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत 8 चैप्टर्स है संस्कृत ट्रीज ऑन ग्रामर रिटन इन द 6th to 5th century BCE बाय द इंडियन ग्रामर पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन डी पाणिनि इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। In which of the universities named below correspondence course was were initiated in 1962? ये मैंने आपको हायर एजुकेशन की पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस की क्लास में बताया था, पोस्ट में भी बताया था, तो इसका आंसर आई होप आपको पता हो जिन्होंने क्लास ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इसको मेंशन किया गया था, डिटेल देख लेते हैं एक बार। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन इंडिया was introduced by Delhi University in 1962 थ्रू द स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन। ठीक है, आपका जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात की थी 1972 में बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कम्युनिटी पोस्ट प्रवरी। तक्षशिला एंड एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। जिन्होंने क्लास ली है उन्हें ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। तक्षशिला को यूनेस्को की हेरिटेज साइट कब बनाया गया था? इन द ईयर 1980। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तक्षशिला वॉज एंशियंट इंडियन सिटी। तो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाता है और ये बनाया गया था 1980 में, बिकॉज इट वॉज कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट एंड प्लेस टू ऑफ को लर्निंग ड्यू टू टीचर्स एक्सपर्टीज। बहुत ही एक्सपर्टीज टीचर की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था इन द ईयर 1980। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे 80 और 82 में, जैसे मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि 80 है, पहले के ऑप्शन की तरफ जाना, 82 नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वैल्यू एजुकेशन। देखिए, अब वैल्यू एजुकेशन में जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शन सही लगेंगे। विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? इट इज कोर्स इन मॉरल साइंस। ये मॉरल साइंस का कोर्स है क्या? ये सही है? नहीं, क्रॉस कर दीजिए। इट टॉक्स अबाउट द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर वंस ऑन एक्शन। क्या हमने कभी वैल्यू एजुकेशन हमने भी ली है? क्या उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की थी? अभी के लिए हम इसको साइड कर देते हैं ऑप्शन को, चलो। देन वैसे तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व एंड इमिटेट अडल्ट बिहेवियर पर्टिकुलरली दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। यहाँ से आती है वैल्यू एजुकेशन। स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं अडल्ट बिहेवियर को, और स्पेसिफिकली फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर ओन इनर सेल्फ, अपने आप को भी। इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ। दैट्स टोटली करेक्ट। सी डी ई ऑप्शन इज योर करेक्ट। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव नीट एंड एमएचआरडी स्कीम एम्स एट। नीट की बात हमने की है। बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन, दिस इज द कीवर्ड। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये नीट जो है वो कीवर्ड से करवाया है। नीट इज फॉर बेटर लर्निंग आउटकम इन हायर एजुकेशन। ठीक है, बाकी हम ऑप्शन देखते हैं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। द एम ऑफ द स्कीम इज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग। मैंने आपको लर्न भी करवाया था कि टेक्नोलॉजी इज यूजिंग फॉर द बेटर लर्निंग। बेटर लर्निंग किस में? आउटकम्स इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जितना आप कीवर्ड से करेंगे तो आपको बाकी ऑप्शंस पे जाना भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत टाइम लेंगे एग्जाम में। ठीक है, डेटा डीआई के क्वेश्चंस हो गए, और या फिर आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका टाइम दे देते हैं कई बार, या आप रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी सॉल्व करने के इरादे से हम थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो इसलिए बाकी चीज़ों पे आप कमांड अच्छी करेंगे तो आप क्वेश्चंस को, बाकी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए पास टाइम बच जाएगा। क्योंकि नेट जो है वो आपका टाइम पे कंप्लीट होना भी इम्पॉर्टेंट है, कि आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। पेपर आता हुआ हो और आपसे स्किप हो जाए तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए जिन चीज़ों पे कमांड आ सकती है, अभी लास्ट टाइम रिवीजन सेशन चल रहे हैं, ये मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस नहीं की है, मैंने आपको लेक्चर देते वक्त बताए थे। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट थे, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अब लेकर आई हूँ, जिससे आपकी हायर एजुकेशन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आई होप इन 12 क्वेश्चन से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किए हैं, एक्सप्लेनेशन भी मेंशन की है। टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।